हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में क्या पढ़ रहे हैं? सिख धर्म। तो सिख धर्म के बारे में बेसिक चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी हैं। हम लोग थोड़ा जान लेते हैं सिख धर्म के बारे में। तो सिख धर्म के जो सबसे पहले गुरु थे कौन थे? सिख धर्म के सबसे पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक का जो समय रहा है वो कब से कब तक रहा है? 1469 से 1539 तक। इनका जो जन्म स्थान है पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम कालू जी था, माता का नाम तृप्ता था, माता का नाम तृप्ता था, और पत्नी का नाम सुलक्षणी, पत्नी का नाम सुलक्षणी था। किस जाति से संबंधित थे? खत्री। उपाधि क्या थी? हजरत रब्बुल मजीज, हजरत रब्बुल मजीज। और यह किसके समकालीन थे? इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इनके बाद जो दूसरा गुरु बना है सिख धर्म का वो कौन था? अंगद। अंगद को ही लहना कहा जाता है, और लहना ने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। लहना के बाद तीसरा सिख गुरु कौन बना है? अमरदास। अमरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। किसके थे? अकबर के समकालीन थे। और अमरदास का समय कब से कब तक रहा है? 1552 से 74। अमरदास के बारे में कहा जाता है अमरदास से अकबर स्वयं मिलने आए थे। अमरदास से अकबर स्वयं मिलने के लिए आए थे। और अमरदास की बेटी का नाम था बीबी भानी। बीबी भानी को कुछ जमीन अकबर ने उपहार स्वरूप दी थी। किसको दी थी? बीबी भानी को। बीबी भानी किसकी पुत्री थी? अमरदास की। और अमरदास के बाद जो अगला सिख गुरु बना है उनका नाम है रामदास। रामदास की शादी अमरदास की बेटी बीबी भानी के साथ में हुई थी। किसके साथ में हुई थी? बीबी भानी के साथ में हुई थी। और दूसरा, अमरदास को अकबर ने 500 बीघे जमीन दी थी। देखो अमरदास जो हैं, अमरदास से मिलने, फिर से सुनो, अमरदास से मिलने कौन आया था? अकबर स्वयं आए थे। इनका जो दामाद था रामदास, इनके बाद जो इनका दामाद रामदास गुरु बना था, उससे भी मिलने कौन आया था? अकबर स्वयं मिलने आए थे। मतलब ससुर से भी मिलने आए थे और दामाद से मिलने आए थे। ससुर से जब मिलने आए थे तो ससुर की बेटी को कुछ जमीन उपहार में दी थी। दामाद से जब मिलने के लिए आए थे तो दामाद को 500 बीघे जमीन उपहार में दी थी। पंजाब में जो अमृतसर नामक शहर बसा हुआ है वो उसी जमीन पर बसा हुआ है। पहले उस शहर का नाम क्या होता था? रामदासपुर हुआ करता था। फिर उसके बाद अमरदास ने अपना अगला सिख धर्म का गुरु किसे बनाया? किसको बनाया? अर्जुन देव को बनाया है। रामदास ने जो सिख धर्म का गुरु वाला जो क्रम चल रहा था, इन्होंने क्या कर दिया था? इसको पैतृक बना दिया था। और रामदास के तीसरे नंबर के पुत्र कौन थे? अर्जुन देव थे, जिनको इन्होंने अगला सिख गुरु बनाया था। अच्छा, अर्जुन देव के बारे में क्या कहा जाता है? ठीक है, अर्जुन देव को ही सच्चा बादशाह कहा जाता है। गुरु ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। और शहजादा खुसरो की मदद करने के कारण, शहजादा खुसरो की मदद करने के कारण जहांगीर ने इनको क्या कर दिया था? मृत्यु दंड दे दिया था, या फांसी पर। शहजादा खुसरो कौन थे? बहुत सही पूछा है। जहांगीर का जो बड़ा लड़का था उसका क्या नाम था? जहांगीर की मैं बात कर रहा हूं बेटा, मैं औरंगजेब की बात नहीं कर रहा हूं। जहांगीर का जो बड़ा लड़का था उसका नाम था शहजादा खुसरो। जो दूसरे नंबर का लड़का था उसका नाम था खुर्रम। खुर्रम को ही शाहजहां कहा जाता है। देखो जो अकबर हैं, अकबर का जो समय रहा है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा है। जो औरंगजेब थे, जहांगीर थे, जहांगीर अकबर के लड़के थे, और जहांगीर को ही सलीम कहा जाता था। अकबर जो थे यानी जहांगीर के पिताजी, वो नहीं चाहते थे कि बादशाह जहांगीर बने,
क्योंकि जहांगीर का लड़का खुसरो था, खुसरो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक है। तो दादा उसके यानी अकबर चाहते थे कि हमारे बाद ये कोई बादशाह बने, ठीक है, तो वो खुसरो बने, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हिंदू मुस्लिम समानता रखने वाला व्यक्ति है। क्योंकि औरंगजेब जिद्दी टाइप का था और मुस्लिम धर्म का मतलब कट्टर अनुयायी था। कौन? जहांगीर की बात हम कर रहे हैं। तो बाबर चाहते थे, अकबर चाहते थे जैसे हमने शासन चलाया है, ठीक है, हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं किया, सबको समान भाव से देखे। तो उनको ये छवि किसके अंदर लग रही थी? खुसरो के अंदर लग रही थी। लेकिन जहांगीर को ये चीज़ पता थी कि जब तक जो है अकबर जिंदा रहेंगे और अगर जिंदा रहते अकबर के कोई बादशाह बना तो वो खुसरो बनेगा, हमारे पिताजी हमको नहीं बनाएंगे, हमारे लड़के को बनाएंगे, ठीक है। थोड़े समय के बाद क्या हुआ? 1606 ईस्वी में जब अकबर की डेथ हो गई, डेथ हो जाने के बाद अब उत्तराधिकारी बनना था। जहांगीर चाहता था कि बादशाह हम बने, उधर खुसरो चाहता था कि बादशाह हम बने। लेकिन जहांगीर पिता था, सत्ता की बागडोर किसके हाथ में आई? जहांगीर के हाथ में आई। और जहांगीर को डर था इस बात का कि यदि हमारा बेटा जिंदा रहा तो कुछ ही समय के बाद तख्ता पलट कर दिया जाएगा, खुसरो बन जाएगा बादशाह और हमको बंदी बना लिया जाएगा। ये सोच रखते हुए जहांगीर ने खुसरो को बंदी बना लिया। खुसरो को जब बंदी बना लिया, अब खुसरो के बाद जो खुसरो का छोटा भाई था खुर्रम यानी शाहजहां, वो भी बादशाह बनना चाहता था, ठीक है। वो बादशाह बनने के बारे में सोच ही रहा था। तब तक उसके लिए एक फरमान आया कि आप दक्षिण भारत चले जाएं, वहाँ पे आपको गवर्नर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? गवर्नर बनाया जाएगा। जहांगीर की और खुर्रम की दोनों की परेशानी कौन था? खुसरो। दोनों की परेशानी खुसरो था। खुर्रम भी यही चाहता था किसी भी तरह से खुसरो का सफाया किया जाए, जहांगीर तो चाहता ही चाहता था। जब दक्षिण भारत को गया है शाहजहां तो खुसरो को अपने साथ में लेके गया और वहाँ ले जाकर खुसरो की हत्या करवा दी। किसने? शाहजहां ने या खुर्रम ने? उसके बाद क्या हुआ? शासक कौन बना? उसके बाद शासक बना शाहजहां। बात समझ में आई? तो तभी मैंने कहा अर्जुन देव जो थे, अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो फिर बहुत आगे निकल जाएंगे। जहांगीर ने खुसरो को इसीलिए मरवाया था, अर्जुन देव को इसीलिए मृत्युदंड दिया था। उन्होंने किसकी सहायता की थी? खुसरो की सहायता की थी, खुसरो से मिला जाके था। उसके बाद अर्जुन देव के बाद कौन गुरु बना है? हरगोविंद बने हैं। इनका समय कब से कब तक रहा था? 1606 से 1645। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सिख धर्म के अंदर एक सैनिक भावना को जागृत किया था और लोगों को शस्त्र रखने के लिए सलाह दी थी। उसके बाद कौन बना है? हर राय। 1645 से 1661 हर राय जो थे। औरंगजेब का एक और भाई था दारा शिकोह, ठीक है। दारा शिकोह बगावत कर गया था। किसके साथ में? औरंगजेब के साथ में। और किससे मिला था? हर राय से मिला था। ये बात किसी भी तरीके से किसको? औरंगजेब को पता चली। औरंगजेब ने संदेश भिजवाया कि हर राय ऐसा है, आप दिल्ली आ जाइए, ठीक है, आपके बारे में कुछ जानकारी मिली है, आप जो है हमारा जो राजपाट है, हमारी जो बादशाहत है, उसमें आप छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप दिल्ली आ जाइए। जहांगीर या औरंगजेब जब किसी राजा को दिल्ली बुलाते थे या किसी व्यक्ति को दिल्ली बुलाते थे तो वो व्यक्ति समझ जाता था कि हमको दिल्ली क्यों बुलाया गया है। वो यही मान के चलता था शायद ही हम वापस आएँ, ठीक है। ऐसा हर राय को भी लग रहा था। हर राय काबिल आदमी था, उसने खुद नहीं गया, उसका जो बेटा था राम राय, कहा बेटा ऐसा करो राम राय, आप चले जाओ। अब राम राय जो व्यक्ति था डींगे मारने वाला व्यक्ति था, खुद जैसे कहते हैं नहीं, सामने बड़ाई करने वाला व्यक्ति था। जहांगीर के सामने जैसे ये पहुंचा, कौन? राम राय। किसका पुत्र था? हर राय का। इसने औरंगजेब की बड़ाई करना शुरू कर दिया। अरे साहब, आपके जैसा कोई बादशाह ना आया है दुनिया में, ना आएगा, ठीक है। उसकी बात से औरंगजेब बहुत प्रभावित हुआ। औरंगजेब तो प्रभावित हो गया। बाद में पता चला हर राय को कि इन्होंने औरंगजेब के बारे में ऐसे ऐसे कसीदे पढ़े हैं। नाराज हो गए। कौन नाराज हो गया? हर राय नाराज हो गया। और इसी नाराजगी के चलते
राम राय को फिर अगला गुरु नहीं बनाया था उन्होंने, अपने 6 वर्षीय पुत्र को गुरु बनाया, जिसका क्या नाम था? हरकिशन नाम था। हरकिशन का समय क्या रहा है? 1661 से 1664 से। फिर इनके बाद कौन गुरु बना है? तेग बहादुर किसके पुत्र थे? हरगोविंद के। इनको भी दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली बुलाकर इनको भी फांसी दे दी गई थी। उसके बाद कौन बना है? गोविंद सिंह। आपसे अगर हम पूछें गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, स्थान का नाम बताओ। पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1675 में पटना में हुआ था। इन्होंने 66 में हुआ था। 1666 है, हाँ सही है, 1666 में हुआ था। इन्होंने अपनी आत्मकथा, इनकी आत्मकथा क्या है बताओ? विचित्र नाटक किसकी आत्मकथा है? गुरु गोविंद सिंह की। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब? 1699 ईस्वी में। खालसा का मतलब क्या होता है? शुद्ध या पवित्र होता है। पाउंटा की स्थापना किसने की थी? पाउंटा हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है, ठीक है, किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और किसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने? एक और नगर मैंने आपको बताया था, आनंदपुर नगर की स्थापना किसने की थी? पाउंटा और आनंदपुर नगर की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने एक बार क्या किया? गुरु गोविंद सिंह के जितने भी शिष्य थे सबके पास एक संदेश भिजवाया कि हमारे जो शिष्य हैं वो अपने शिष्यों का इम्तहान लेना चाहते थे। उन्होंने सबके पास संदेश भिजवाया कि जल्द से जल्द जितने भी हमारे गुरु हैं वो हैं हमारे शिष्य हमारे पास आ जाएं। सब आए, इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद इन्होंने कहा हम आप लोगों को एक काम देना चाहते हैं। बोले क्या काम देना चाहते हैं सर? बोले काम आपको ये देना चाहते हैं, हमारे राज्य पे एक आपत्ति आ पड़ी है जिसमें आप लोगों को जाना है और उसमें आपकी जान भी जा सकती है, आपको जान की बाजी लगानी पड़ सकती है, ठीक है। कितने लोग उस काम के लिए जो मैं बताऊंगा जिसमें जान की बाजी जा सकती है, कितने लोग उसे करने के लिए आगे आ रहे हैं? तो कितने लोग आगे आए थे? 5 लोग आगे आए थे। भिन्न भिन्न प्रदेशों से 5 लोग आगे आए थे, ठीक है। और 5 लोग आगे आए थे, इन्हीं को आगे चलकर पंच प्यारे कहा गया था। बात समझो, इन्हीं को आगे चलकर पंच प्यारे कहा गया था। और उसी दिन से जो सिख धर्म में पुरुष लोग हुआ करते थे वो अपने नाम के आगे सिंह लगाने लगे। क्या लगाने लगे? और जो महिलाएं थीं वो क्या लगाने लगी? वो कौर लगाने लगी। बात समझ में आई? और इन्होंने 5 चीज़ें धारण करने की सलाह दी। 5 वस्त्र कह लीजिए, 5 चीज़ें कह लीजिए, धारण करने की सलाह दी। कौन कौन सी हैं वो 5 चीज़ें? केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाण। कितनी चीजें हो गई? 5 चीजों को, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम लोगों ने आज इतना पढ़ा है, ठीक है, शायद हमें लग रहा सबको याद भी हो गया है क्योंकि सुबह हम लिखा भी चुके हैं। समझो मेरी बात, ये हमने पढ़ा है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे बंदा बहादुर के बारे में। किसके बारे में? बंदा बहादुर के बारे में। थोड़ा बहुत बंदा बहादुर के बारे में बता दें। बंदा बहादुर हिमाचल प्रदेश कश्मीर के रहने वाले थे। आंध्र प्रदेश में इनकी मुलाकात किससे हुई? गुरु गोविंद सिंह से हुई। गुरु गोविंद सिंह से हुई तो ये गुरु गोविंद सिंह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, ठीक है। इन्होंने अपने आप को गुरु का बंदा कहा। क्या कहा? गुरु का बंदा कहा। धीरे धीरे लोग इनको जो है ना बंदा बहादुर कहने लगे। बात समझ में आई? धीरे धीरे लोग इनको बंदा बहादुर कहने लगे। इन्होंने एक अलग सिख राज्य की स्थापना की बात कही, अलग सिख राज्य की स्थापना की बात कही और धीरे धीरे करके ये सिखों के राजनीतिक नेता बन गए। बात समझ में आई या नहीं आई?
इनके बारे में विधिवत कल लिखाएंगे और कल पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी एक बात हम ये कहना चाहते हैं, मैंने सारे लोगों को बताया है कि आपका जो कांस्टेबल का पेपर है, ठीक है, भर्ती चाहे इस महीने में आ जाए या अगले महीने में आए, भर्ती आने वाली है, ठीक है। आपको ये भी जानकारी दी गई है पेपर अक्टूबर में करा लिया जाएगा। अगर अक्टूबर में पेपर हो जाता है तो ज़रा सोचिए कि अभी से हमारे पास अक्टूबर तक कितना समय है भाई। ये तो मंथ निकल गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का समय है। अगर ये 3 महीने आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लिया, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज क्या है, फिर मुलाकात होगी एक नई शुरुआत के साथ, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसलिए जो है ना, जो भी काम करना है आपको, ठीक है, आप काम करते रहिए, ठीक है। यहाँ से छुट्टी मिलती है, वैसे भी पढ़ाई जैसी होनी चाहिए, गर्मी की वजह से नहीं हो पा रही है। हो पा रही है सलमान? नहीं हो पा रही है। काजल, हो रही बढ़िया पढ़ाई? नहीं हो रही है। तो इसलिए यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ आइए, जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है यहाँ पढ़िए, घर पे जाते हैं घर पे पढ़िए जाके। हिंदी उठा लीजिए, आपके पास नोट्स तैयार हैं, आपको नोट्स लिखाए गए हैं। उत्तर प्रदेश विशेष का पढ़िए, जो कि कांस्टेबल में अच्छे से पूछा जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी के नोट्स आपके तैयार हैं, ज्योग्राफी का नोट्स उठा लीजिए, पढ़िए, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि सर क्या पढ़ें, ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा मसाला है, ठीक है। पढ़ें आप, लेकिन पढ़ें तो तब जब बाकी कामों से फुर्सत मिले, ठीक है, यारी दोस्ती से फुर्सत मिले, नाना नानी से फुर्सत मिले, तभी तो पढ़ोगे। ऐसा मालूम क्या, ऐसा लग रहा कि सारी यहाँ जब बताते आके हो ना, तो ऐसा लगता है घर वालों ने सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल दी। शादी बारात ब्याह तुम देखो, घर में कोई मेहमान आ जाए उसकी व्यवस्था आप करो, खेती बाड़ी की व्यवस्था सारी आपके ऊपर है, कहीं कोई घटना घटित हो जाए तो आपको जाना है। क्यों जुबैर, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है। और नहीं है तो फिर हमें क्यों बताते हो? क्यों शुभम? अभी बारात में गए थे, बारात करके आए हैं। एक दिन जाते हैं बारात करने, एक दिन पहले जाते हैं, फिर एक दिन बाद आते हैं। जुबैर, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कुछ कहा था? ये कह रहे हैं अगर हम नहीं शादी बारात ब्याह कराएंगे तो फिर हमारी कौन कराएगा, यही कहा था। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, तुम्हें तुम्हारी कराने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करो, नौकरी लग जाए ना, घर पे रिश्ते आएंगे, अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे, ठीक है। पिताजी तुम्हारे बात नहीं करेंगे, अरे भाई नहीं करनी है अभी, क्यों पीछे पड़े हो भाई? जब कह रहे अभी हमारे बच्चे की उम्र देखिए क्या है, अभी से शादी कर देंगे, ठीक है, अभी पढ़ लेने दीजिए। अभी वो सिपाही बना है, 4 दिन के बाद दरोगा बनेगा, वो दरोगा की तैयारी कर रहा है, ठीक है, फिर इंस्पेक्टर बनेगा, ठीक है। ऐसा होता है नहीं होता है, ठीक है। मेहनत से पढ़ो, सब लोग पढ़ो। आपको पता है अभी जैसे मौसम नॉर्मल होता है, जो शाम वाली क्लास होती है, ठीक है, सबको बुलाएंगे उसमें, ठीक है। कांस्टेबल में हम सब लोगों को भरकस प्रयास करना है, पूरी ताकत लगा देनी है। मतलब जितनी हम पढ़ाई कर सकते हैं हम उतनी पूरी ताकत लगा देंगे, ठीक है। देखें सिलेक्शन नहीं होता है। राजमित्रा, होगा नहीं होगा? होगा। बस ये है छुट्टी ना करो, जो पढ़ाया जाए आप पढ़ते रहो। क्या सिलेबस है कांस्टेबल में? क्या सिलेबस होता है? पिद्दी भर का तो सिलेबस होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विशेष में मैंने आपको लिखाया है, पढ़ाया है, पढ़ते रहिए, उसको तैयार करिए। अगर आप उतना तैयार कर लें, बाकी जो चीज़ें बची हैं वो भी लिखा देंगे, लेकिन पहले जितना पढ़ाया उतना तो तैयार करो। अगर उसी में से पूछते हैं तो पूछ लो, हाँ सर जी पढ़ा तो था, शर्मा जाते हैं। जिसको नहीं पता होता क्या हो जाते हैं? शर्मा जाते हैं। शर्माना भी अच्छा है, शर्म इंसान की, हया इंसान की शान होती है। क्या होती है? शान होती है, लेकिन हर समय नहीं, बात समझे? तो इसलिए घर पे पढ़ो, छुट्टी नहीं करनी है। संडे को हम लोगों ने छुट्टी कर ली है, बहुत है। और संडे को जिस दिन छुट्टी नहीं करते हैं, मंडे को क्लास पूरा भरा हुआ होता है। संतोष, और कल छुट्टी किए हैं, आप देखो क्लास की हालत क्या है, संख्या कम हो गई।
और हम चाहते हैं कि इसमें मालूम क्या, कभी तो ऐसे बैठने की जगह नहीं बचती है। हम सोच रहे हैं जो बच्चे आ रहे हैं कंटिन्यू आएँ, फिर एक दूसरा बैच बना दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो किसी को समय नहीं मिलता है, दिन में नहीं मिल पाता है, ठीक है, काम बहुत ज़्यादा है, सारी जिम्मेदारी लिए चल रहे हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं, घर पढ़ते हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं, तो उस वाले बैच में पढ़ लें, क्या दिक्कत है, ठीक है। बाकी जो भी लोग उस बैच में पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, लेकिन इस वाले बैच में जो है ना, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अजीत, बात समझ में आ रही है? अब किसी को कोई बात कहना है? बोलो तो। तेज बोलो, तेज बोलो, तेज बोला करो, खड़े हो जाओ। हाँ बोलो। क्या? चलो अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हिंदी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, बोलना तब।